ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि प्रभु श्री हरि की कृपा से आप सभी प्रफुल्लित होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको समय की उपयोगिता के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि समय कितना उपयोगी है। हमारे शास्त्रों में समय की उपयोगिता को लेकर के बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। उसमें से एक ये है कि आयुषः क्षण एको अपि शर्वरत्नैनं न लभ्यते नीयते स वृथा येन प्रमादः सुमहानहो। इसका तात्पर्य हुआ आयुष क्षणों एको अपि, अर्थात आयु का एक क्षण भी शर्वरत्नैर्न लभ्यते। आपने सारी जिंदगी जितने रत्नों को कमाया है, समस्त रत्नों को देने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आयु का एक क्षण भी सारे रत्नों को देने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः इसको व्यर्थ में नष्ट नहीं कर देना चाहिए। अर्थात अगर कोई इसे व्यर्थ में नष्ट कर देता है तो वो एक उसकी महान असावधानी होगी। Even a single second in life cannot be obtained back by all precious jewels. Hence, spending it wastefully is a great mistake. क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थश्च साधयेत् क्षणत्यागे कुतो विद्या और कणत्यागे कुतो धनम। अर्थात इसका तात्पर्य है क्षण क्षण विद्या के लिए और कण कण धन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। समय नष्ट करने पर, विद्या और साधनों के नष्ट करने पर धन कैसे प्राप्त हो सकता है। अर्थात समय नष्ट करेंगे तो व्यक्ति विद्यावान नहीं बन सकता है, और अगर अपने संसाधनों को नष्ट करता है तो वो धन कैसे कमाएगा। Knowledge should be gained through minute by minute efforts. Money should be earned utilizing each and every resources. If you waste time, how can you get knowledge? If you waste resources, how can you accumulate the wealth? जानाति कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। किं कस्य यशो भविष्यति, कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए कल के करने योग्य कार्य को आज कर लेने वाला ही बुद्धिमान है। अतः श्वः करणीयानि कुर्यादत्यैव बुद्धिमान। No one knows what is going to happen tomorrow, so doing all of tomorrow's task today is a signature of wise. जो चतुर व्यक्ति होते हैं वे कल पर कार्य को नहीं छोड़ते, अर्थात उसे वर्तमान में ही समाप्त कर लेते हैं, उसे समय पे ही समाप्त कर लेते हैं। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। इसका तात्पर्य हुआ बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान तो वर्तमान में ही कार्य करते हैं, अर्थात जो आपका समय चल रहा है उसी को सही यूटिलाइज अगर आप कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। साहो बलवान आर्य नात्युत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। उत्साह श्रेष्ठ पुरुषों का बल है, उत्साह से बढ़कर और कोई बल नहीं है। उत्साहित व्यक्ति के लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। Enthusiasm is the power of noble man.
nothing is as powerful as enthusiasm. Nothing is difficult in the world for an enthusiastic person. आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा शुगर हो रहा है, लोगों को पेन हो रहा है शरीर में। उसका एक कारण है कि वो उचित मात्रा में व्यायाम इत्यादि नहीं करते हैं। तो व्यायाम के बारे में लिखा है, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। एक्सरसाइज रिजल्ट्स इन गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। हेल्थ इज मीन्स ऑफ एवरीथिंग। हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए कहा गया है, स्वास्थ्य ही जीवन है। और एक लिखा है, पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में लिखी हुई विद्या, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। पुस्तकस्था तुया विद्या अर्थात पुस्तक में लिखी हुई विद्या। और परहस्त गतम धनम, परहस्त दूसरे के हाथ में, गतम माने चला गया हुआ धन, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। जरूरत पड़ने पर वो दोनों ही काम में नहीं आते, क्योंकि जो विद्या है वो आपकी पुस्तक में लिखी हुई है और जो धन है वो किसी और के हाथ में है। द नॉलेज विच इज residing in the book and the money which is in possession of someone else are of no use, as during the time of need they don't serve their purpose. और एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, अतृष्णा न कर्तव्या तृष्णा नैव परित्यजेत शनैः शनैश्च भोक्तव्यम स्वयं वित्त मुपारितम। अर्थात अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, पर इच्छाओं का सर्वथा त्याग भी नहीं करना चाहिए। और शनैः शनैश्च भोक्तव्यम, धीरे धीरे भोगना चाहिए, धीरे धीरे खर्च करना चाहिए। स्वयं वित्त मुपारितम, जो आपने स्वयं अपने धन को कमाया है उसे शनैः शनैः उसका उपभोग करना चाहिए। उसे तुरंत ही सारा का सारा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से उसे कमाया है। तो दोस्तों, अब यहीं समाप्त करते हैं, और लंबी वीडियो हो जाने से आप लोग भी बोर होते हैं। आपसे अवश्य कहूँगा कि आप हमारे चैनल को, अगर आपको अच्छा लगता हो, ये वाणी आपको अगर अच्छी लगती हो, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे आप लोगों को अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।